A very good morning students and I welcome you all on this YouTube channel. ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. So students, what we were doing in last class? In last class, we have just finished how to calculate the magnetic field using two famous laws, and those were Biot-Savart's law and Ampere-Circuital law. So student, वो पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, लेकिन अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका फिजिकल इम्पोर्टेंस भी है. जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. सो अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के पास अर्स्टेड ने फाइंड आउट किया था कि एक मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है. बट व्हाई इज दैट स्टूडेंट? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स इज अ टू स्टेप प्रोसेस. First is creation of that magnetic field and second is exertion of force. तो स्टूडेंट हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया, दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं. सो दैट पार्ट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट, अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं किसी एंगल थीटा पे, देन दिस चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स फॉर श्योर. पक्का उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. मैं देखिए आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो लेट्स से दिस इज अ प्लेन एंड दिस इज आवर चार्ज पार्टिकल. ये कौन है? हमारा चार्ज पार्टिकल. मैंने इसको सपोज v वेलोसिटी दी है. Magnetic field is in this direction. So charge particle is thrown with a velocity v at an angle theta to the magnetic field. Okay, तो चार्ज पार्टिकल q है, जिसका चार्ज q है, उसको v वेलोसिटी से फेंका गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है. सो स्टूडेंट, इफ so we are going to study magnetic force. So first of all, if a charge particle is thrown at an angle theta with the magnetic field, it will experience an force. It will experience a force which is first directly proportional to the magnitude of charge itself. जो ये फोर्स होगी स्टूडेंट, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होने वाली है. दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, is proportional to magnitude of charge, and that is q. Second is students, this force is directly proportional to the magnitude of magnetic field. Is directly, I should write directly over here. मैं यहाँ पे directly लिख देता हूँ. So is directly proportional to magnitude of magnetic field. Magnetic field. Third one, it is proportional to the component of velocity. दोबारा से सुनना, it is proportional to the component of velocity perpendicular to the magnetic field. Okay, perpendicular to the magnetic field. ध्यान रखना है इस बात को. वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आप लेंगे? आप जो उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. सो दिस वेलोसिटी कैन बी रिजोल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट. 2 कंपोनेंट में मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूं. एक कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आएगा v पैरेलल. लेट्स से दिस इज v पैरेलल, and one component is perpendicular to the magnetic field.
दोनों कंपोनेंट हम वेक्टर की मदद से, वेक्टर अलजेब्रा की मदद से दोनों कंपोनेंट मुझे पता है, दैट इज v पैरेलल इज नथिंग बट v cos थीटा, दैट इज v cos थीटा। मुझे पता है ये v cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे कौन सा कंपोनेंट आता है, cos कंपोनेंट आता है। सो v पैरेलल इज v cos थीटा। नाउ v परपेंडिकुलर, दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट यही है कि ये जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, उसके प्रोपोर्शनल है। और ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो दैट इज v sin थीटा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट जो आपको याद रखनी है, फोर्थ जो बात है वो एक्चुअली इन 3 पॉइंट में ना लिख के आप अलग से दे सकते हैं, वो डायरेक्शन के बारे में है। दैट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर to the plane containing magnetic field B and velocity देखिए स्टूडेंट क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां पे होगी, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड वी। जिस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है स्टूडेंट जिसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हो आप। जैसे ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन के अंदर B है और V है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज इन दिस डायरेक्शन स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। It is just like this. Magnetic field is perpendicular to this plane containing B and V. Magnetic force is perpendicular to this plane containing B and V. B और V जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसके परपेंडिकुलर है ये होगी स्टूडेंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स F. So rather to write all these, I want to squeeze these points into a simple relation. मैं इन सभी पॉइंट्स को कंडेंस करके एक छोटे से रिलेशन में लिखना चाहूंगा, तो एक एक करके मैं इनको कंबाइन करता जाऊंगा और देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल सी एक छोटी सी इक्वेशन आती है। लेट्स से स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स है F, सो दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेट्स से B से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, सो B एंड स्टूडेंट्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज V sin थीटा। सो दिस इज V sin थीटा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो V और B को जो प्लेन कंटेन कर रहा है, V और B को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। और एक्सपेरिमेंटली आपने देखा है कि इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं जब आप V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करते हैं। जब आप V से B की तरफ जब फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ये आपने देखा है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q VB sin थीटा। ये स्टूडेंट केवल मैग्नीट्यूड है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है 1। लास्ट में स्टूडेंट आप वेक्टोरियली लिख सकते हो इसको, वेक्टोरियली यू कैन राइट F दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज Q V क्रॉस B। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से कि आपने B क्रॉस V क्यों नहीं लिखा, तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब आप V से B की तरफ कर्ल करते हैं
तभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलती है। अगर आप B से B की तरफ कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स आई शुड राइट V फर्स्ट, क्योंकि V क्रॉस B और B क्रॉस V दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो इसीलिए मेरे को V क्रॉस B लिखना चाहिए। एंड इफ आई कर्ल माई फिंगर फ्रॉम V टू B आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। रादर आई शुड पुट B साइन ओवर हेयर। मैं यहाँ पे नोटेशन में ना एक B भी यूज कर लेता हूँ। ये एक्चुअली ये B है ना, आपको बताएगा कि हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो आई शुड राइट B ओवर हेयर, FB। ये FB इसको अलग कर देगा इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से, ये आपको बता देगा कि हम मैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ही फायदे की बात है अगर हम B यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट के अंदर एक B यूज कर लेते हैं। ये फोर्स बता रहा है मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज QV क्रॉस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अब आइए देखते हैं क्या ये हमें डायरेक्शन बता पाता है। बिल्कुल, देखिए V की तरफ अपनी फिंगर्स रखिए, V की तरफ अपनी फिंगर्स रखिए और B की तरफ कर्ल करिए। V ऐसे है इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर है ऐसे V से B की तरफ कर्ल करेंगे, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, सो दैट इज आवर डायरेक्शन ऑफ magnetic force. Yes, so it is giving the direction of magnetic force, but first you have to curl your fingers, you have to put your fingers from V to B, you have to put your fingers across V and then you have to curl them across B. तो V से B की तरफ कर्ल करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। फाइन स्टूडेंट्स, लेट अस डू सम केसेस ऑफ इंटरेस्ट। हम कुछ केसेस कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाल के बताया F कितना होता है, FB मैग्नेटिक फोर्स इज QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। और मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप वेक्टर फॉर्म ही याद रखिए, बाकी जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो QVB साइन थीटा अपने आप से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। बाकी आप वेक्टर फॉर्म में याद करिए, क्योंकि इससे वेक्टर फॉर्म से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि V से B की तरफ कर्ल करना है, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आइए पहला केस करते हैं। पहला केस, तो पहला केस मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, when the particle is moving in the direction of B, in the direction of B, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो B के अलोंग है, V is parallel to B। तो स्टूडेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, पहली बात आपके दिमाग में आती है कि V पैरेलल है B के, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया है। उसके बीच में एंगल कितना हो गया है, 0 हो गया है। सो दिस इज द केस फॉर, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है आपको कि थीटा कितना हो गया, 0 हो गया है। और अगर थीटा 0 हो गया तो मैं जरा मैग्नीट्यूड का देख लेता हूं। सो मैग्नीट्यूड वाइज you can say FB is equal to QVB sin 0, sin 0। तो मुझे पता है sin 0 कितना होता है, 0। So this force is nothing but 0. So particle is experiencing no force at all. तो स्टूडेंट अगर आप पार्टिकल को एक वेलोसिटी देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो पार्टिकल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसकी वेलोसिटी जितनी आपने दी उतनी ही रहेगी और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वैसी ही वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है, जितनी उसकी वेलोसिटी थी उतनी ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ इट इज मूविंग इन लाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 then there will be no force on the particle. So this magnetic force is 0. So particles velocity will not alter, it will not change. So second case students, second case obviously आप सोच सकते हो क्या होगा, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। So when the particle is moving perpendicular to B, that means V is perpendicular to B,
This implies theta is equal to 90 degree. Velocity or magnetic field, they are at 90 degree to each other, and in that case we will get FB, not Facebook, this is magnetic force. So FB is equal to QVB sin 90 is 1, that is maximum force. Okay, ये क्या हो गई, मैक्सिमम फोर्स. तो स्टूडेंट इस केस में इस पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी और उसकी वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स लगेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी. एक्सेलरेशन अगर है, एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. यस, सो इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज नाउ. तो यहां पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स वेलोसिटी will gets changed. So velocity of the particle will get changed. इसमें दो तरीके से ये हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, केवल जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो चेंज करे, जो मैग्नीट्यूड है पार्टिकल की वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड, जो पार्टिकल की स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो चेंज ना करे, वो उतनी ही रहे, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहे. यस, दैट इज मोशन इन अ सर्कल और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो उसी की हम बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले केस को. लेकिन अभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी स्टूडेंट्स कि फोर्स जो है वो केवल इस केस में लगेगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे होगी. अगर उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, देन देयर विल बी नो फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड इट विल कंटिन्यू इट्स पाथ विद द सेम वेलोसिटी और विदाउट एनी फोर्स. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड, दिस एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड और टू डिफाइन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 1 टेस्ला. देखिए हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं. देखिए 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब फोर्स 1 न्यूटन का लगेगा, जब चार्ज कितना होगा 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. तो बस अब इसको क्या करना है, हमें वर्ड्स की फॉर्म में पुट अप करना है. तो देखिए हम कुछ ऐसा बोलेंगे, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम मूविंग विद a speed of 1 meter per second perpendicular to the given magnetic field. ये जरूरी है स्टूडेंट बोलना परपेंडिकुलर, क्योंकि नहीं तो साइन 90 1 नहीं हो पाएगा और उसकी वैल्यू कुछ और आ सकती है. तो बी पर्टिकुलर अबाउट इट, आपको ये बोलना चाहिए मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 टेस्ला की. आइए इसको लिख लेते हैं. व्हेन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ magnitude 1 coulomb moving with speed 1 meter per second perpendicular to magnetic field is 1 Newton. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला बोलेंगे जब चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज 1 न्यूटन. जब फोर्स 1 न्यूटन का उसके ऊपर लगेगा तो तब हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला. आपने लिखा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 91 हो गया. तो स्टूडेंट्स B कितना आ जाएगा, B इज, इसको भी मुझे मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखना चाहिए. सो F बाय Q इंटू वी. सो दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज 1 कूलम, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो कुल मिला के स्टूडेंट 1 टेस्ला इज नथिंग बट 1 टेस्ला इज न्यूटन
सेकेंड पर कूलम पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर, इसको हम 1 टेस्ला। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर ही ये न्यूमेरिकल है। A proton is projected with a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second horizontally from east to west in a region containing magnetic field। देखिए मैं आपको एक 3D डायग्राम से इसको समझा सकता हूँ। एक 3D डायग्राम बना रहा हूँ मैं एक प्लेन का। देखिए सपोज दिस इज आवर कंसर्न प्लेन और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शंस भी दिखा रहा हूं। दीज आर द डायरेक्शंस। देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, ईस्ट वेस्ट, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। ऐसे ये जैसे मेरा हैंड है इस प्लेन में ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इधर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऐसे रखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पार्टिकल की जो स्पीड है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दे रखी है। पार्टिकल्स वेलोसिटी इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? दैट वेलोसिटी इज 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ बी केयरफुल। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ इस प्लेन के परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स ये आपको प्लेन दे रखा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। और आपको पूछ रखा है स्टूडेंट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बहुत ही आसान है, आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए और याद करिए फॉर्मूला हमारा क्या था। फॉर्मूला जो होता था हमारा मैग्नेटिक फोर्स का, दैट फॉर्मूला वाज क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। सब कुछ भूल जाइए, केवल याद रखिए फर्स्ट जो वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स रखनी है और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करनी है। तो v की तरफ आप अपनी फिंगर्स को रखिए। v स्टूडेंट्स कहाँ पे है? इधर की तरफ है। तो v से b की तरफ आप जब फिंगर्स कर्ल करेंगे, your thumb is pointing in that direction. So your thumb will point in this direction. So student, this is the direction of force. This is the direction of force and that force is magnetic force and that direction is towards north. नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा। कैसे मैंने पता लगाया? दोबारा से मैं बताता हूं। देखिए वेलोसिटी स्टूडेंट इस तरफ है, इस तरफ है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, अपवर्ड ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स ऊपर है, ये फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो v से b की तरफ कर्ल करना है, v से b की तरफ कर्ल करना है, v से b की तरफ कर्ल करना है। सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन। तो ये मैंने यहाँ पे गोइंग इनटू द प्लेन कैसे दिखा रखा है? नॉर्थ से दिखा रखा है आपको, ऐसे आपको नॉर्थ की तरफ दिखा रखा है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फोर्स इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकल गई, मैग्नीट्यूड निकालना तो बाएं हाथ का खेल है आपका, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए Q मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैग्नीट्यूड ऑफ B। और स्टूडेंट एंगल कितना है V और B के बीच में? 90 डिग्री। तो साइन 91 वो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ओके आप शुरुआत में लिख देंगे थीटा इज 90 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 90 आपका कितना हो गया? 1 हो गया। ओके सो नाउ पुटिंग इन द वैल्यूज। Q की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -90। सो 1.6 into 10 to the power -90। वेलोसिटी 3 into 10 to the power 6। यस नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 2 into 10 to the power -3। कर लीजिए सोल्व, इसको कर लीजिए। देखिए 3 2 जा 6, 6 into 1.6 that is 9.6, 16, this is kind of 16, 1.6 into 6 that is 9.6, -19 plus 6, -19 plus 6 that is -13, -13 minus 3 that is minus 16।
Newton. So this is your answer, students. So magnetic force acting on this proton is 9.6 into 10 to the power minus 16 Newton. And the direction is, आप ये भी जरूर लिखेंगे अपने आंसर में, जरूर लिखना स्टूडेंट, इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो हाफ मार्क्स आपका कट हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा. एंड इट इज डायरेक्टेड, द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, आप ये जरूर लिखेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. आप पूरी लाइन लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. हियर आर स्टूडेंट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, जिनको आप कह सकते हो छोटी छोटी मगर मोटी बातें. तो ये जो है स्टूडेंट्स, पहला नोट ये है, पहला नोट जो आपको ध्यान रखना है, यू कैन ऑल्सो यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं. ये रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कि अगर अपने लेफ्ट हैंड की आप थम्स, दिस फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को, अगर आप इन तीनों को स्ट्रेच करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सच दैट योर फोर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, your middle finger gives the direction of velocity of the charge particle, or you can say current, then thumb will point in the direction of magnetic force. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं Fleming's left hand rule. This rule simply says that if you stretch your thumb, forefinger and middle finger of left hand such that forefinger is in the direction of magnetic field, middle finger is in the direction of motion of charge particle, then thumb will give you the direction of magnetic force. तो स्टूडेंट आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पता हो या फिर करंट पता हो. देखिए जिस डायरेक्शन में आपका वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो कि एक इनफाइनेटेसिमल करंट भी है, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस करंट. यस, सो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में एक छोटा सा करंट भी होगा आपका. तो आप कह सकते हो कि ये करंट की डायरेक्शन भी है. ठीक है, सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. तो तीनों में से आपको कोई भी दो क्वांटिटीज की डायरेक्शन पता है तो तीसरी की आप निकाल सकते हो इससे. ओके, इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट, इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं फादर, मदर, चाइल्ड. फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड इज फॉर करंट. यस, करंट मीन्स दैट इज द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिव, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, because current is in the direction of motion of positive charge particles and opposite to the direction of motion of negative charge particle. So student आपको याद रखना है father, mother, child, that is force, magnetic field, current, force, magnetic field, current. और बाकी इसके अलावा अपना राइट हैंड थंब रूल, ये तो हर जगह कामयाब है ही, हर जगह आप इसको लगा सकते हो. लेकिन ये एक रूल मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वेलोसिटी आपकी इस प्लेन में है, इस प्लेन में वेलोसिटी बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है. सपोज यहाँ पे फोर्स हमें नहीं दी हुई है और फोर्स हमें निकालनी है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं. देखिए मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मदर, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज कमिंग आउट, बाहर की तरफ है, ये इस प्लेन को समझिए, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, thumb is pointing upward. This is just like this, magnetic field, velocity and thumb is pointing upward. So you can apply Fleming's left hand rule to find the direction of force. दूसरी बात स्टूडेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो. मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करते हैं, दे डज नो वर्क. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जब वेलोसिटी की बात करेंगे, ये वेलोसिटी फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर आनी है. मैंने आपको बताया फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर फोर्स होना है. तो स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे रिवॉल्व करा सकता है, ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा. जैसे चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर फोर्स लगी तो वो वैसे चला जाएगा. लेकिन हमेशा जो फोर्स लगेगा अगर वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फोर्स,
क्योंकि स्टूडेंट वेलोसिटी जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पे वेलोसिटी होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा और एफ डॉट एस। और जब थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 जीरो हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ये जो बात है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये ज्यादा और क्लियर होगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में, जहां पे मैं आपको फर्दर इस फोर्स के बारे में, इस मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में समझाऊंगा कि कैसे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है जब आप उसको एक वेलोसिटी देते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। हम उसको डिस्कस करेंगे शॉर्टली। अभी के लिए आप बस याद रख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। ओके, नेक्स्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली बट कैन नेवर चेंज द मैग्नीट्यूड। तो अभी ये बताइए, मैंने आपको बात की वेलोसिटी जो है वो इस प्लेन में है, तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर अगर है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है, बस उसकी स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती है ये फोर्स, केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी डायरेक्शन ऑल्टर करती है ये, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही रहता है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर सपोज इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, समझने की कोशिश करिए, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था 11th क्लास में, हमने पढ़ा था कि अगर दो कंपोनेंट हैं जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो वो कभी एक दूसरे को ऑल्टर नहीं कर सकते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बोथ द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और हम वहां पे x और y के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते थे, प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी। तो स्टूडेंट वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये वेलोसिटी को कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ये फोर्स जो है स्टूडेंट, ये इसको एक्सेलरेशन दे सकता है, और कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये कभी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसको ऑल्टर नहीं करेगा, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा।